लेडी टीचर की अश्लील क्लास। छात्राओं से कहा, 4-5 बॉयफ्रेंड बना लो, प्रेग्नेंट हो जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों को खिलाऊंगी। मैं डेट पर जाती हूँ, तुम भी डेट पर जाओ। मैंने 5 मर्डर किए हैं, तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगी। छिंदवाड़ा से शिक्षा के मंदिर की शर्मसार करने वाली ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, क्या यही हमारे बच्चों को पढ़ाने और संस्कार देने की जिम्मेदारी उठाने वाले शिक्षक हैं? मामला किसी दूर दराज के गांव का नहीं, बल्कि जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर कुंडाली कला के पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। आरोप है कि यहां पदस्थ शिक्षिका भावना शर्मा कक्षा 6वीं के छात्र छात्राओं से ऐसी बातें करती थी, जिन्हें सुनकर अभिभावक भी सकते में है। बच्चों की शिकायत के मुताबिक शिक्षिका कथित तौर पर कहती थी, 4-5 बॉयफ्रेंड बना लो, प्रेग्नेंट हो जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों को खिलाऊंगी। इतना ही नहीं, मैं डेट पर जाती हूँ, तुम भी डेट पर जाओ। और आई ने कहा यू से, यू ने कहा लव से, जैसी बातें भी बच्चों के बीच कहे जाने का आरोप है। सबसे गंभीर आरोप उस कथित धमकी को लेकर है, जिसमें शिक्षिका ने कहा, मैंने 5 मर्डर किए हैं, तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगी। मेरी फ्रेंड पुलिस इंस्पेक्टर है, इसलिए मुझ पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई। एक और जहां सरकार बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिए जाने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर मिडिल स्कूल के बच्चों को इस तरह की शिक्षा दिया जाना शिक्षा विभाग पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बच्चों से अश्लील संवाद और धमकी दिए जाने का मामला जब अभिभावकों तक पहुंचा, तो पालक संघ के पदाधिकारियों और बच्चों ने प्राचार्य के सामने शिकायत रखी। प्राचार्य ने बच्चों से जानकारी ली और लिखित शिकायत भी प्राप्त की। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा और गंभीरता को देखते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि शिक्षिका के खिलाफ पहले भी शिकायतें सामने आती रही, यहाँ तक कि निलंबन आदेश लेने से इनकार करने की बात भी सामने आई। बच्चे लोगों ने मुझे लिखित में शिकायत की, पालक लोग भी आए हुए थे, पालकों ने भी मुझे लिखित में शिकायत किया हुआ। उसके बाद हम लोगों ने उन्हें स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण देने के बाद उन्होंने उसका विधिक जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद हम लोगों ने डी ऑफिस में फॉरवर्ड किया, वहाँ से उन्हें निलंबित कर दिया। बच्चों की शिकायत क्या थी? अब शब्दों का प्रयोग किया करते थे। आपकी जांच में क्या वो सही पाया गया आरोप? सही पाए गए। आपका नाम? दिनेश कुमार शर्मा। हालांकि अब तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं शिक्षिका भावना शर्मा ने आरोप को साजिश बताया है। उनका कहना है कि बच्चों को बहला फुसलाकर उनके खिलाफ बयान दिलवाए गए हैं। मैं उसी क्लास में क्यों करूँगी जो कक्षा 6 में सबसे छोटी थी, और उसी सेम क्लास को मैं हिंदी मीडियम में भी पढ़ा रही हूँ। उनसे पूछ लीजिए भाई, सेम एज के सेम बच्चे हैं, दोनों क्लास में एक ही टाइम पर पढ़ा रही हूँ, तो ये जाके उनसे भी पूछना था कि बेटा तुमसे भी कही होगी ना पहले अपने बॉयफ्रेंड की बात को। मुझे शिकार बनाने से पहले तो बच्चों के सबके मंतव्य ले लेते अलग अलग बुला बुलू के, मतलब अदर क्लास भाई। हाँ नहीं ऐसा नहीं होता यार, एक क्लास के बच्चों ने चलो एलिगेशन लगाए हैं, चलो पर 5 क्लास पढ़ा रही हो एक टाइम में, तो फिर 4 और से पूछ लेते हैं, तब कुछ अपन अपने डिसीजन पे पहुँचेंगे। मतलब आपका कहना ये है कि आपको इंटेंशनली परेशान किया जाता है? जी। और ये जो कक्षा 6 की क्लास है ना, पिछले 1 साल से 5वीं में भड़काई जा रही थी, पिछले 1 साल से तैयार की जा रही थी। मुझे मालूम था, तो इसीलिए मैं प्रिंसिपल सर से बार 1 महीने से बोल रही थी, सर मुझे इस क्लास को नहीं पढ़ाना, मेरी धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे इस क्लास को नहीं पढ़ाना, मेरी धमकियाँ मिल रही हैं। और प्रिंसिपल सर का जवाब सुनिए जरा, प्रिंसिपल का जवाब सुन रहे हैं आप? जी बताएं ना, मैं सुन रहा हूँ ना। उन्होंने मुझसे ये बोला, जब तुम यहाँ से चली जाओगी ना, मैं तब टाइम टेबल चेंज करूँगा। मेरे को इस बात का मतलब समझ में नहीं आया, मैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाई कि मुझे हटाने की कार्रवाई चल रही है। मैं उनसे 1 महीने से जब गिर गया रही थी, सर मेरे को क्लास से हटा दीजिए, बच्चे मुझे गंदी अश्लील बातें बोलते हैं, मेरे को प्लीज़ हटा दीजिए, मेरे को यहाँ नहीं पढ़ाना है, इस क्लास में मेरे को गंदी बातें बच्चे बोल रहे हैं, कभी मेरी बेंच गंदी कर देते हैं, कभी मुझे गाली दे देते हैं, कभी मुझे काली कलूटी बोल देते हैं, तो मेरे को नहीं ये क्लास पढ़ानी है सर, मेरे को माफ़ कर दीजिए। तो कह रहे जब आप यहाँ से चले जाओगे ना, तब मैं टाइम टेबल बदलूँगा। मेरे को समझ में नहीं आई कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझसे। बच्चे आपके साथ गलत हरकत करते हैं? वो तो 1 महीने से चली रहा है, ये प्रिंसिपल सर को स्वयं मालूम था। बच्चे कर रहे हैं, उठपटांग बोल रहे हैं, मतलब गलत हरकत मैंने नहीं कहा कि वो मुझे छेड़ रहे हैं, छू रहे हैं, मुझसे गंदी बातें कर रहे हैं। मैडम आपको कितने बच्चे हैं? मैंने कहा कि मेरे बच्चे नहीं है बेटा। तो बोलते मैडम आपके बच्चे क्यों नहीं है?
मैं क्या जवाब दूँ यार? अच्छा, मैडम आपके कितने बॉयफ्रेंड हैं? मैडम आपके कितने पति हैं? आपके पतियों के नाम बताओ। बच्चे कह रहे हैं आपसे ऐसा? जी सर, पर चूंकि ये बातें मानने योग्य नहीं है ना, इसलिए मैं अपना कोई पक्ष नहीं रखूंगी, मुझे माफ कर दीजिए सर। ये मानने योग्य बातें नहीं है ना, एक शिक्षिका को पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया, मेरा शोषण ही हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आरोप सही है तो बच्चों के सामने ऐसी भाषा और धमकी देने वाले शिक्षक पर सिर्फ विभागीय कार्यवाही क्यों, और अगर आरोप गलत है तो इसकी निष्पक्ष जांच कब होगी?